Hello, here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 1, My Dolly. Brown are my dolly's eyes, fair are my dolly's cheeks. Her flexible legs move side to side, colorful hands and forehead wide. Her little lips red and sweet, shining stars on her apron neat. Rolling and squatting on the floor don't hurt her less or more. For her long nose do I care, and up to her ears her flowing hair. With the long skirt she wears down her waist, my dolly looks the prettiest. So these are the lines, poems which are wrote for Dolly. अपनी डॉल को डिस्क्राइब कर रही है उसमें. Question 1. Name the different parts of the doll mentioned in the poem My Dolly. So जो बॉडी पार्ट्स पोएम में आए हैं दे आर आइज, चीक्स, लेग्स, हैंड्स, फोरहेड यानी माथा, लिप्स, नोज़, ईयर्स, हेयर एंड वेस्ट. वेस्ट यानी कमर. यहाँ पे जो लाइन लिखी है लास्ट सेकेंड लाइन, विद द लॉन्ग स्कर्ट शी वेयर्स डाउन हर वेस्ट. कमर से हम स्कर्ट पहनते हैं. सेकेंड वन, कैन यू टेल सम अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, नेम देम. तो यहाँ पे कुछ अदर पार्ट्स पूछ रहे हैं अदर देन द पोएम, जो पोएम में नहीं आए. उसके अलावा और भी कोई बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे. तो यस, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं. टीथ, टंग, नेक, शोल्डर, एल्बो, एल्बो यानी केहनी, व्रिस्ट, कलाई, चिटियाँ कलाइयाँ, नी एंड एंकल, एंकल यानी एड़ियाँ, नी यानी घुटने. थर्ड वन, डोंट यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स from morning till night. Let's make a list of all what you do throughout the day. Now question is asking कि आप दिन भर में क्या क्या चीज़ें करती, कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो here are the main activities जो हर कोई करता है. लाइक बाथिंग, सुबह उठना, नहाना, अपने आप को क्लीन करना, ईटिंग, वॉकिंग, काफ़ी चलना पड़ता है. वॉक का मतलब ये नहीं कि प्रॉपरली आप घर के बाहर गार्डन या रोड पे वॉक कर रहे हैं. आप अपने रूम से किचन तक गए तो चल के गए, किचन से वापस आए तो चल कर आए. फोर्थ वन, रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग, सुनते हैं, मम्मा पुकारती तो उठ के जाते हैं. प्लेइंग, टॉकिंग, व्हेन मदर इज़ कॉलिंग तब हमको रिप्लाई करते हैं. एंड स्लीपिंग. सो दीज आर द मेजर एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय एवरी पर्सन. नंबर 4, फॉर डूइंग द अबव मेंशन टास्क you must be using the different parts of your body. In the table given below, list the parts of the body used for doing each task. तो above जितने भी टास्क हैं उन सभी काम को करने के लिए हम अपने बॉडी के पार्ट्स यूज़ करते हैं. अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं. कुछ ऐसे भी टास्क हो उसमें मल्टीपल बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं. सो हियर आर देयर. वेकिंग लिखा है, वॉकिंग बाय द हेल्प ऑफ लेग्स. जब हम चलते हैं तो हम लेग्स का हेल्प लेते हैं. सिर्फ लेग इसमें मेन रोल प्ले करता है. ठीक है. जब हम चलते हैं तब हम आइज़ का भी हेल्प लेते हैं. हम देखते हैं. अगर स्टेयर्स है तो हम अपनी नीज़ को घुटने मोड़ के चलना स्टार्ट करते हैं. अगर फ्लैट है तो हम नीज़ को स्ट्रेट रख के वॉक करते हैं. अगर ब्रेकर है, गड्ढा है, कचड़ा है तो हम देखते हुए. तो आई यहाँ पे सपोर्टिंग होता है. और भी दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो दिन भर सपोर्टिंग में रहते हैं. सेकेंड, ईटिंग बाय द हेल्प ऑफ माउथ. निवाला तुम में डाल दिया. अब चबा के निगलने का काम किसका है? मुंह का है. मुंह के अंदर कौन है? टीथ है, टंग है, ये सारा काम इनका है. लिप्स है. थर्ड वन, रीडिंग बाय द हेल्प ऑफ आइज़. हम आइज़ के थ्रू रीड करते हैं, बट हाथों से हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को होल्ड करते हैं. नंबर 4, राइटिंग बाय द हेल्प ऑफ फिंगर्स. फाइन आर्ट होता है ये. नहीं, फाइन आर्ट नहीं, फाइन मोटर कहना चाहिए. फाइन आर्ट तो पेंटिंग में चले जाएंगे. फाइन मोटर काम होता है क्योंकि हम सिर्फ उंगलियों के मदद से काम करें. बारीकी काम होता है ये. नंबर 5, लिसनिंग बाय द हेल्प ऑफ ईयर्स. वी लिसन विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. इसमें कोई सपोर्टिंग नहीं है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. Each part of our body has an important role to play because each part helps us perform different tasks. बॉडी के हर एक पार्ट का अपना क्या है? एक इम्पॉर्टेंस है, उसका रोल डिफाइन है. पैर है तो पैर से हम वॉक ही करते हैं. हम उससे सामान लिफ्ट कर सकते हैं क्या?
नहीं, बट छोटी मोटी चीज़ों को हम लिफ्ट कर लेते हैं अपने फिंगर्स की हेल्प से जो पैर में है। आस्क योर फ्रेंड्स टू टाई वन ऑफ योर हैंड एंड देन ट्राई टू डू द फॉलोइंग एक्शन। अब यहाँ पे टास्क ये है कि अपने एक हाथ को पीछे बांधने बोल दो फ्रेंड को। बांधने इन द सेंस उसको कह दो कि एक हाथ तुम्हारा पकड़ ले पीछे की ओर करके, ताकि तुम उस हाथ को यूज़ ना कर सको। पुट अ टिक इन द कॉलम कुड डू एंड क्रॉस इफ़ कुड नॉट डू। जो काम कर सकते हैं एक हाथ से उस पर कुड डू करेंगे, और जिस नहीं कर सकते उसको कुड नॉट डू में जाके क्रॉस करेंगे कि ये काम नहीं कर सकते, हमको दोनों हाथ की ज़रूरत है। फर्स्ट, क्लिक द फिंगर्स। क्लिक द फिंगर्स यानी चुटकियाँ बजाना। तो ये हम तो टू फिंगर की हेल्प से कर लेते हैं, तो हाँ आराम से एक हाथ से हो जाएगा। टू लॉक, कैसे हम ताला चाबी लगाएंगे, हम एक हाथ से ताले को लॉक करते हैं फिर दूसरे हाथ से चाबी को टर्न करते हैं, तो कुड नॉट डू। क्लैप, ये तो कई बार सुना होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। राइट, यस, हम एक हाथ से लिख सकते हैं। अगर आप राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड है तो गंदी हैंडराइटिंग से भी लिख ही लेंगे। मेक अ प्लेट यानी चोटियाँ बनाना। चोटियाँ जो गुथ कर बनाई जाती है, पोनी टेल नहीं, चोटियाँ। तो चोटियाँ हम उसको बनाने के लिए दो हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आई गिव यू वन टास्क। ऐसे कौन कौन से काम हम कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ थंब, अंगूठे के बिना हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, सोचो इस बारे में। देयर आर सर्टेन टास्क विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे सर्टेन क्या, बहुत सारे काम हैं जिसमें हमारा सेंस ऑर्गन तो ऑलवेज एक्टिव रहता ही है बॉडी पार्ट्स के साथ। राइट टू एक्शन वर्ड्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड्स एंड लेग्स। दोनों के हेल्प से हम कौन कौन से काम करते हैं। तो डांसिंग एंड राइडिंग बाइसिकल आर द एक्शन डन विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड्स एंड द लेग्स। जब आप डांस कर रहे हैं तो हम इन दोनों पार्ट्स का यूज़ करते हैं, और भी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन ने क्या कहा, हैंड्स और लेग्स दोनों यूज़ होना चाहिए, तो इनमें यूज़ करते हैं। What have we learned? Question number 1. Name the parts of our body which are 2 in numbers, जो पेयर में हमें मिले हैं। The parts of our body which are 2 in numbers are eyes, ears, hands and legs. इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर 2 wrist हैं, 2 thumb हैं, 2 elbow हैं, 2 arms हैं, 2 shoulders हैं। इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हमने उसको हैंड लिख दिया और पूरे को पैर लिख दिया। इसमें 2 थाई, 2 नी, 2 एंकल ये नहीं बताए। क्वेश्चन नंबर 2. Which parts of the body do tailor, singer and teacher use when they work? Answer. The part of the body used by them are tailor. Tailor use hand, legs and eyes. वो तब तो बारीकी से स्टिचिंग करेगा, आइज़ को देखते हुए कि धागा सही जा रहा है या नहीं, और हैंड से उसको ऑपरेट करना और पैर से उसको चलाना। सेकेंड, सिंगर। सिंगर क्या यूज़ करता है, माउथ एंड नेक। थर्ड, टीचर्स। टीचर यूज़ आई, माउथ, हैंड्स एंड लेग्स, क्योंकि टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, बोलते हैं, है ना, और आइज़ का यूज़ करते हैं। सिंगर्स कई बार ना आइज़ क्लोज करके भी गाते हैं, वो गाने को फील करते हैं, वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड भी करते हैं। रिटन टास्क। क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड यू फेस इफ़ यू डू नॉट हैव टंग एंड हैंड्स? अगर टंग नहीं है और हैंड नहीं है तो फिर क्या होगा? विदाउट टंग वी कैन नॉट स्पीक, टेस्ट फूड। टंग के बिना बोल सकते हैं क्या? ट्राई करके देखो, नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज टंग इज़ हेल्पफुल फॉर दिस। टेस्ट फूड, फूड का टेस्ट चला जाएगा टंग के बिना। स्वेलो फूड, स्वेलो का मतलब निगलना। जब हम खाना खाते हैं, चाहे खाना गर्म हो तो मुंह में जाके ठंडा हो जाता है ना। आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा है तो मुंह में जाके क्या होता है, उसकी ठंडक ख़त्म हो जाती है। तो ये काम कौन करता है? ये टंग करता है। टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो ये काम करते हैं। जब हम रोटी डालते हैं मुंह में तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या कई बार हम आम या नींबू के बारे में सोचते तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो पानी आता है ये हमारे खाने को मुलायम करता है, सॉफ्ट करता है, जिससे निगलना आसान हो जाए। तो स्वेलो फूड, खाने को गटकने में प्रॉब्लम होगी हमें। एंड विदाउट हैंड्स वी कैन नॉट डांस, राइड, पुल और पुश थिंग्स। हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। बाकी हम बहुत सारा काम तो हैंड से करते हैं ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना, ग्रिप बनाना, कैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन.
फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आर यूज्ड वाइल स्विमिंग. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. आंसर, हैंड्स एंड लेग्स आर यूज्ड वाइल स्विमिंग. फोर्थ वन, नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स है जो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं. आंसर, द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, हम देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ईयर्स, हम सुनकर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मम्मी दूसरे रूम में तो भी हम रिप्लाई करते हैं हाँ मम्मी. ठीक है, क्यों? क्योंकि मम्मी की आवाज़ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. थर्ड, नोज़, मैगी बन रही है और खुशबू कैसे पता चल रहा है कि हाँ मैगी बन रहा है. टंग, अगर हमारा आइज़ कोई क्लोज कर दे और मुंह में कुछ डाले तो हम उसके टेस्ट से उस आइटम को पता लगा लेते हैं कि ये अंगूर है. नंबर 5, स्किन, किसी भी चीज़ को हम छू कर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अगर हमारी आइज़ क्लोज है और हम किसी भी चीज़ को छुएंगे तो फील करके बता देंगे हार्ड है, सॉफ्ट है, डस्टर है, स्क्वायर है, समोसा है, क्या है क्या वो. सो सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 2 जो ऊपर नहीं देखे थे, रिटन टास्क का. इन द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द ऑड वन आउट एंड नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म दैट एक्शन. तो ऑड वन आउट, ऑड कौन होंगे? जो सिमिलर नहीं होंगे बाकियों से. ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्पीकिंग, ये सारे टास्क हम मुंह से करते हैं. वॉकिंग पैर से करते हैं, लेग्स. सेकेंड, वॉकिंग, हियरिंग, रनिंग, जंपिंग. तो वॉक, रन, जंप पैर का काम है. हियर सुनना कान का काम है, ईयर्स. थर्ड, कैचिंग, राइटिंग, रनिंग, टचिंग. तो कैच करना, राइट करना और किसी चीज़ को टच करना, दीज आर द टास्क परफॉर्म बाय अवर हैंड्स. तो रनिंग इज परफॉर्म्ड बाय लेग्स. नंबर 4, क्राइंग, च्यूइंग, सीइंग एंड स्टेयरिंग. तो रोना, देखना और घूरना, ये जो 3 टास्क है ये आइज से परफॉर्म करते हैं. वेयर एज च्यूइंग दांत से, इसमें आप टंग भी लिख सकते हैं, माउथ भी डाल सकते हैं ओवरऑल, बट मेन काम टीथ का होता है, टीथ ही उसको चबाता है. नंबर 5, हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, सीइंग. तो हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, इन चीज़ों को हम छू के फील करते हैं. वेयर एज सीइंग आइज.